एक दिन एक हस्बैंड और वाइफ अपने कार से घर से कंपनी की तरफ जा रहे होते हैं। जो नया कंपनी रहता है उसका उद्घाटन होने वाला रहता है। तभी रास्ते में कुछ बच्चे नजर आ जाते हैं सिग्नल पे और उन गाड़ियों के पास पहुंच जाते हैं और पैसे मांगने लगते हैं। तभी एक बच्चा अपने हाथ में एक फूल लेके आता है और आने के बाद जब शीशा नीचे होता है तो जो उसमें पत्नी मैडम बैठी रहती है उनसे बोलता है कि मैडम ये फूल ले लो और मैं 2 दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं हूँ। मैडम जो अंदर बैठी रहती है वो बेचारी थोड़ा मुस्कुराती है, फिर उस लड़के को 50 रुपए देती है और फूल रख लेती है। उसके बाद उस लड़के को देखते हुए गाड़ी वहाँ से आगे गुजर जाती है। लेकिन जब एक दिन वही लड़का एक्सीडेंट हो जाता है उसका, और उसके बाद जब मैडम को पता चलता है कि वो लड़का का एक्सीडेंट हो गया है जो कभी कभी फूल दिया करता था, तो मैडम तुरंत उसके घर पहुंच जाती हैं। लेकिन घर जाने के बाद जब मैडम को ये पता चलता है कि वो कोई और नहीं, उनका ही बेटा है, उनका ही बिछड़ा हुआ बेटा है, तो उसके बाद वो रोने लगती हैं। लेकिन उनका पति जो रहता है वो सामने खड़ा रहता है और अपनी बीवी पत्नी को वहीं पे छोड़कर गुस्से में चला जाता है। तो चलिए पूरी कहानी को बताएंगे आखिर में उसके बाद क्या हुआ, क्या उन लोगों ने उस बच्चे को अपनाया और क्या थी उस मैडम की कहानी, इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका भाई भी बहुत मेहनत करता है। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, एक घटना कोलकाता से स्टार्ट होती है। इसकी नाम और जगह बदल दिया गया है। इसमें यह होता है कि एक रेखा नाम की लड़की होती है जो 25 साल की हो गई रहती है और उसके घर वाले हमेशा बोलते थे कि तुम शादी कर लो, लेकिन वो बोलती थी अभी मुझे शादी नहीं करना है, मुझे कुछ बनना है। फिर बाद में वो एक लड़के से बोलती है कि मुझे शादी करनी है, लेकिन घर वाले जो रहते हैं वो नहीं मानते हैं। लेकिन ऐसे कर करके एक दिन रेखा उस लड़के के साथ में घर से चली जाती है और लगभग साल भर बाद जब वापस आती है तो उसके साथ में एक उसका बेटा रहता है, यानी कि लगभग 1 या 2 महीने का रहता है। फिर घर पे आने के बाद जब रेखा रोने लगती है और बताती है अपनी कहानी कि मैं जिसके साथ में गई थी उसका एक्सीडेंट हो गया और वो ये दुनिया छोड़ के चला गया और उसके माँ बाप भी नहीं थे। अब मैं करूँ तो किसके पास जाऊँ। वो अपने माँ बाप के पास वापस आ जाती है। लेकिन जो उसकी माँ रहती हैं, जो उसका भाई रहता है, वो बहुत समझदार होते हैं। वो बोलते हैं चलो जो भी हुआ गलती हुआ, तुम घर तो चली आई, तुम्हारी दूसरी जगह हम लोग शादी कर देंगे, लेकिन जो तुम्हारा 1 महीने का ये बेटा है इसको क्या करोगी। अब वो बोलती है कि मैं इसको अपने साथ में लेके जाऊंगी, लेकिन ये होता है कि नहीं, तुम इसको अपने साथ में नहीं लेके जा सकती हो। फिर उसके बाद उसके अच्छे घर में एक जगह शादी हो जाती है जो बहुत अमीर होते हैं और उस लड़के का नाम शेखर होता है। शेखर भी रेखा को बहुत पसंद करता है और उसकी जो निजी जिंदगी की कहानी रहती है शेखर वो सब चीज़ नहीं जानता है। अब वो लेकर उसको चला जाता है। उसके बाद कभी कभी जब रेखा अपने घर पे आती, अपने घर से वालों से पूछती कि बेटा कहाँ है, तो लोग बोलते थे कि वो तो स्कूल चला गया है, वो तो इधर चला गया है, वो तो उधर चला गया है। लेकिन ऐसे कर करके 5 साल बीत जाते हैं और रेखा का भी कोई औलाद इधर नहीं होता है। फिर उसके बाद शेखर बोलता है कि हम लोग चलते हैं यहाँ से दूर किसी जगह जहाँ पे हम लोग की नई कंपनी बैठने वाली है, हम लोग वहीं पर रहेंगे और वहाँ पर रहकर हम लोग दवा कराएंगे और कंपनी में रहेंगे, घर से थोड़ा दूर रहेंगे, तुम भी डिप्रेशन में नहीं रहोगी, तुम हमेशा बच्चा बच्चा करती हो। अब रेखा और शेखर वहाँ से दूसरी कंपनी की तरफ चले जाते हैं। जब वहाँ पे जाते हैं तो शेखर बहुत मेहनत करता है दिन रात और एक कंपनी और खड़ी कर देता है। और उसके उद्घाटन के लिए जब वो लोग जा रहे होते हैं, जिस दिन उद्घाटन करके आते हैं उसी दिन पता चलता है कि रेखा अभी प्रेग्नेंट हो गई है, यानी कि उसका अभी बच्चा होने वाला है। अब रेखा बहुत खुश होती है, उस जगह को भी बधाई देती है जहाँ पर वो गई रहती है, उन लोगों को भी, और वो अक्सर मंदिर जाया करती थी। अब वो रेखा शेखर से कहती है कि जब तक हमारा बेटा नहीं हो जाता या कोई बच्ची नहीं हो जाता, हम लोग यहीं पे रहेंगे और अच्छे से भगवान जी का सेवा करेंगे और कंपनी में जाएंगे। जितने भी वर्कर हैं उन लोगों की दुआ से ये सब हुआ है, हमारी नई कंपनी की वजह से हुआ है। वर्करों का हम लोग ख्याल रखेंगे और गरीबों को जो भी दान धन्य पुण्य सब हम लोग करेंगे। अब रेखा जहाँ भी जाती थी तो कुछ न कुछ गरीबों को मदद किया करती थी। लेकिन जब एक दिन रेखा और शेखर जा रहे होते हैं और सिग्नल पर रुकते हैं, तभी कई बच्चे आते हैं। उसमें से एक बच्चा आता है जो बहुत मासूम होता है।
और आके जब वो बोलता है कि मैं 2 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ और ऐसी-ऐसी बात है, तब रेखा वहाँ पे पैसे देती है और गुलाब का फूल ले लेती है। उसके बाद अक्सर जब वो आया करता था, तो कभी कुछ बेचता था, कभी कुछ बेचता था। एक दिन जब वो लड़का आया, तब रेखा ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? वो बोलता है कि मुझे तो मेरा नाम भी नहीं पता है। लेकिन रेखा बोली, आज तो तुम फूल नहीं लिए हो, आज तो तुम कलम बेच रहे हो। तब वो बोलता है कि फूल जल्दी मुरझा जाते हैं, जल्दी मतलब टूट जाते हैं, कलम है तो कलम टूटते नहीं है मैडम, आज ये ले लो और मेरे को खाने का पैसा दे दो। अब जैसे तैसे बोले तो उस लड़के से और रेखा में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। जब भी रेखा कभी 2 दिन पे 4 दिन पे उस सिग्नल पे जाती, तो उस लड़के को, उस बच्चे को निहारती रहती थी। अब शेखर भी उस लड़के को मानता था, कभी जाता था तो उसको 10 या 20 रुपए दे दिया करता था। एक दिन जब शेखर और रेखा वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे सिग्नल पे कई बच्चे आते हैं और जब रेखा पूछती है उन बच्चों से कि वो छोटा वाला बच्चा कहाँ है, आज तो नहीं दिख रहा है, तब वो लोग बोलते हैं कि उसका तो एक्सीडेंट हो गया है और वो बेचारा हॉस्पिटल में भर्ती है। अब रेखा यह बात सुनती है तो रेखा को बहुत ज़्यादा रोने का मन करता है, लेकिन वो रोती नहीं है, शेखर के डर से चुप रहती है। लेकिन शेखर बेचारा बोलता है कि तुम क्या चाहती हो, हम लोग कंपनी नहीं चले, उसको देखने चले। तब वो और तेज रोने लगती है और शेखर के साथ में वो उस कंपनी में जाती है पहले, फिर कंपनी जाने के बाद उस हॉस्पिटल में जाती है। जब हॉस्पिटल में वहाँ पे जाती है और हॉस्पिटल में जाने के बाद जब डॉक्टर लोग से बात करती है, तो लोग बोलते हैं कि खून बहुत ज़्यादा गिर चुका है और खून की ज़रूरत है, और खून इधर-उधर से तो हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में किधर से मैनेज कर लिए हैं, फिर भी 1 या 2 यूनिट और भी खून चाहिए। तब रेखा बोलती है कि तुम लोग मेरा खून ले लो, मेरा खून देखो शायद मैच कर जाए। लेकिन शेखर बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो तुम ये सब नहीं कर सकती हो। लेकिन रेखा की जिद के आगे वो मान जाता है। फिर जब रेखा का ब्लड और उस बच्चे का ब्लड चेक किया जाता है, तो पता चलता है कि इन दोनों का ब्लड एक ही है। अब उसके बाद रेखा उस बच्चे को खून देती है। खून देने के बाद 1-2 दिन बाद वहाँ पे आती थी, फिर उस बच्चे से ज़्यादा उसका लगाव हो जाता है। लगाव होने के बाद जब रेखा उसको लेकर अपने घर चली जाती है कि चलो अब मेरे घर पर रहना कुछ दिन तक, जब तक मेरा बच्चा नहीं हो जाता, क्योंकि मैं तुमको देख-देख कर अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। और वो लड़का जो 5 साल का रहता हमेशा बोलता था कि आपका बहुत जल्दी आपके घर में कोई खेलने वाला आने वाला है। अब शेखर भी उस लड़के को मानता था और देखता था। एक दिन ऐसा होता है कि रेखा के घर वाले वहाँ पे आ जाते हैं और आने के बाद उस बच्चे को देखते हैं तो बोलने लगते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमको तो हम लोग घर से निकाल दिए थे और मैं तुमको जो तुमको लेके गया था उसको मैं पैसे भी देता था, लेकिन तुमको शायद वो छोड़ दिया। इतना बात रेखा सुन लेती है और रेखा सुनने के बाद जब अपने माँ-बाप के पास जाती है और पूछती है कि बताओ आप लोग इस बच्चे को जानते हैं या नहीं जानते हैं? अब उसके पिता चुप हो जाते हैं, उसकी माँ बोलती है कि बेटी ये कोई और नहीं तुम्हारा ही बेटा है, जो तुम 1-2 महीने की छोड़ के गई थी। उसके बाद तुम जब भी आते हम लोग बोलते थे वो बोर्डिंग स्कूल में है, वो कहीं और पे है। उसको हम लोगों ने एक आदमी को बेच दिया और बोला कि तुम इसको रखो, थोड़ा बहुत पैसे देंगे, इसको वहीं पर रखना, कभी बताना नहीं इसका घर कहाँ पे है। लेकिन ऊपर वाला का खेल भी अजीब है, वो तुमसे तुम्हारा बेटा मिलवा ही दिया। अब रेखा रोने लगती है और उस बेटे को, उस बच्चे को गले लगा लेती है। अब लगाने के बाद रेखा सोच रही होती है कि अगर ये बात उसके पति शेखर को पता चल जाएगा और उसके घर वालों को पता चल जाएगा, तो शायद उसका जो दूसरा बेटा जन्म लेने वाला है उससे पहले उसको वो लोग घर से निकाल देंगे या उन लोगों में कुछ अनबन हो जाएगी। अब रेखा तुरंत उस बच्चे को वहाँ से बोलती है कि यहाँ से इसको लेके जाइए और आप लोग इसको अच्छे से रखिएगा, मैं बताऊँगी आगे क्या करना है। अब 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है, 3 दिन बीत जाता है। उसके बाद खुद शेखर अपने पत्नी रेखा से कहता है कि अगर तुमसे मैं एक बात बोलूँ तो शायद तुम गुस्सा हो जाओगी, इसीलिए पहले पूछ रहा हूँ, गुस्सा तो नहीं होगी? रेखा बोलती है कि बोलिए क्या बात है? तब वो बोलता है कि जो बच्चा हमारे घर में था, जो आया था, देखने में बहुत मासूम लगता है और ऐसे भी हम लोग हर किसी न किसी को कुछ दे दिया करते हैं, हेल्प कर दिया करते हैं। तो क्यों नहीं उस बच्चे को हम लोग गोद ले लें और अपने पास रख लें, जैसे हमारा एक और बच्चा होने वाला है वैसे ये भी रह जाएगा। अब इसी बात पे रेखा रोने लगती है। उसके बाद रेखा बोलती है कि मैं भी आपसे एक बात बोलने वाली हूँ।
उसके बाद रेखा जब सारी सच्चाई शेखर को सुनाती है तो शेखर तो पहले गुस्सा हो जाता है, वहाँ से चला जाता है। लेकिन 1-2 घंटे बाद शेखर तुरंत आता है और उसके पीछे शेखर के माँ बाप, उसकी बहन भी रहती हैं। अब जब रेखा ये सब देखती है तो रेखा भी डर जाती है। लेकिन जैसे शेखर अंदर आता है, उसके माँ बाप भी अंदर आते हैं, उसकी बहन भी जब अंदर आती है, तो जब रेखा के पास जाते हैं तो सब कोई बोलते हैं कि इसमें छुपाने की क्या बात है, आपने जो भी किया है, चाहे जो भी सच्चे दिल से बताया है, वो आपका सही है, बड़कपन है। हम लोग आपसे गुस्सा नहीं है, हम लोग उस बच्चे को भी अपनाएंगे और उसको अच्छे से भी रखेंगे और उसको अपना नाम देंगे। फिर शेखर और उसका परिवार रेखा उस बस्ती में जाते हैं जहाँ से फिर से ये बच्चा गया रहता है और वहाँ पे जाकर उस बच्चे को लेकर चले आते हैं। उसके बाद वो बच्चा उन लोगों के साथ में रहने लगता है और धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। फिर से इधर रेखा का एक बेटी होती है और उन लोगों का परिवार अच्छे से रहने लगता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या शेखर ने सही किया और क्या रेखा ने भी अपने बच्चे को 1 या 2 महीने पे छोड़कर चली गई, क्या उसने भी सही किया? तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, बस इसका नाम पता बदल दिया गया है। तो हमारी मकसद किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बस लोगों को जागरूक करना है अपनी कहानियों के माध्यम से। अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।